Good afternoon, students. I am Dr. Neelam Tiwari, Assistant Professor of नचिकेता कॉलेज विजयनगर जबलपुर। आशा है कि आप सभी इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी पढ़ाई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को देखते हुए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए अब हमने ये सोचा है कि आपको रोज़ एक नया टॉपिक रिवाइज़ करवाया जाए ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक तरीके से चलती रहे। तो आज हमने स्टूडेंट्स एक टॉपिक लिया है आपके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आप सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है, पर हाँ पढ़ाई की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें क्रोमो और सोम्स। क्रोमो का अर्थ होता है कलर और सोम्स का अर्थ होता है सोमा। सोमा मीन्स बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी। ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे सेल के अंदर कलर्ड फॉर्म में दिखाई देता है। इसमें क्रोमोसोम जो होता है सेल डिवीज़न में इंटरफेस स्टेज में क्लियर नहीं दिखाई देता है, सिर्फ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि बहुत अधिक क्लियर नहीं रहता है। पर जब इसकी सेल डिवीज़न की मेटाफेज स्टेज आती है, उस दौरान क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर दिखाई देता है और ये काफ़ी इसकी जो लेंथ होती है 0.5 to 30 म्यू तक हो सकती है। और इसकी लेंथ में जो होता है वो अलग से जीन्स और क्रोमेटिड्स थ्रेड जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो ये हमें एक लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। इसमें सबसे बाहर पेलिकल की आउटर कवरिंग पाई जाती है। पेलिकल की आउटर कवरिंग जो होती है उसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, जो कि आप इसको अगर साधारण नज़रिए से समझेंगे तो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर इसका क्रोमेटिड्स जो थ्रेड होता है वो पाया जाता है। ये क्रोमेटिड थ्रेड जो होता है इसी के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वो होते हैं जो कि हमारे मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हीं जीन्स के द्वारा पिता और माता के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चों में अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। अब क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स जो पार्ट होता है ये दो पार्ट में होता है। एक पार्ट जो साइड का पार्ट होता है और एक सेंट्रल पार्ट होता है। जो साइड के पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो सेल डिवीज़न के समय डार्क कलर लेते हैं और मेटाफेज स्टेज के समय ये हल्के कलर लाइट स्टेन लेते हैं। जो डार्क कलर होता है, डार्क कलर को हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट कहते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट जीन्स की कैरेक्टर्स के पहुंचाने की, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के नज़रिए से कम एक्टिव होता है। मतलब ये ज़्यादातर सेल डिवीज़न के समय बहुत अधिक पार्ट नहीं लेता है, इसलिए इसको इनएक्टिव पार्ट भी कहते हैं। जो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट होता है वो इनएक्टिव होता है, मतलब कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के हिसाब से इनएक्टिव होता है। परंतु जो इसका यूक्रोमेटिन पार्ट होता है जो कि सेल डिवीज़न के समय लाइट स्टेन लेता है, यूक्रोमेटिन पार्ट सेल डिवीज़न में पेरेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसे एक्टिव पार्ट भी कहते हैं। अब क्रोमेटिन जो पार्ट हमने आपको बताया, इसमें जीन्स के बारे में हमने आपको बता दिया कि कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। फिर अगला जो इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो कहलाता है, मतलब प्राइमरी संकुचन, प्राथमिक संकुचन। जो प्राथमिक संकुचन होता है उसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं यही एक दूसरे से पैटर्नल स्पिंडल फाइबर, मतलब क्रोमोसोम के स्पिंडल फाइबर और मैटरनल स्पिंडल फाइबर्स एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक दूसरे से कैरेक्टर्स का आदान प्रदान करते हैं, जिससे बच्चों में माता और पिता दोनों के कैरेक्टर्स का आदान प्रदान हो जाता है। इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। इस पार्ट को सेंट्रोमियर भी कहते हैं, जो कि सेल डिवीज़न के समय अलग से दिखाई देता है। फिर इसके बाद इसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है इसमें एक ऐसे सैटेलाइट टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर इस सैटेलाइट के स्ट्रक्चर के बाद क्रोमोसोम जब मुड़ता है फिर यहाँ से एक घुंडी लाइक, मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को भी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी द्वितीय संकुचन कहते हैं। ये घुंडीनुमा जो स्ट्रक्चर होता है, बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, उसको सैटेलाइट कहते हैं। इस सैटेलाइट के का एक विशेष पार्ट ये होता है कि सेल डिवीजन के समय यहाँ पे जीन्स का जो इकट्ठा हो जाते हैं जीन्स, और उनका आदान प्रदान आसानी से एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में हो जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में इसके स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है पेलिकल, सेकेंड पार्ट है क्रोमेटिड, थर्ड पार्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के नंबर के हिसाब से क्रोमोसोम्स को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोसेंट्रिक, सेकेंड है डाइसेंट्रिक और थर्ड है पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें केवल एक जब सेंट्रोमियर पाया जाता है, मोनो मतलब एक, सिंगल। जब एक सेंट्रोमियर पाया जाता है तो उसको मोनोसेंट्रिक कहते हैं, जब 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं तो उसको डाइसेंट्रिक कहते हैं, और जब 3 या 3 से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं तो उसको पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। अब इसके बाद सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम्स को अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला टीलोसेंट्रिक, दूसरा एक्रोसेंट्रिक, तीसरा सबमेटासेंट्रिक और चौथा मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का जो पार्ट होता है, टीलोसेंट्रिक पार्ट में जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है उसमें केवल एक सिंगल भुजा दिखाई देती है, मतलब सिंगल आर्म रहती है, उसके ऊपर एक अकेला सेंट्रोमियर स्थित होता है, इसलिए इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो उसकी एक आर्म तो बहुत लंबी होती है और दूसरी आर्म बिल्कुल छोटी डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। एक्रोसेंट्रिक के बाद सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक जो होता है, सब मेटासेंट्रिक में एक जो इसकी आर्म होती है वो काफ़ी लंबी होती है और दूसरी काफ़ी छोटी होती है, मतलब ये मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी और एक छोटी होती है। फोर्थ होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो इसकी सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, और इसके बाद दोनों इसकी आर्म्स जो होती हैं बिल्कुल सेम लंबाई की होती है। तो इस हिसाब से देखा है तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इस स्ट्रक्चर को हमने देखा कि सेंट्रोमियर का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही देखने में सरल होता है, और सेल डिवीजन के दौरान इसके स्ट्रक्चर में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जैसे इंटरफेस में ये थ्रेड लाइक और बिल्कुल लपटा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इंटरफेस। फिर प्रोफेस स्टेज में थोड़ा थोड़ा इसके स्पिंडल जो कुंडली होती है, मतलब ये जो लपटे होते हैं एक दूसरे से, वो खुलने लगते हैं। फिर प्रोफेस के बाद मेटाफेस जब आता है, मेटाफेस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जब ये स्टेन किए जाते हैं तो काफ़ी क्लियर दिखाई देने लगते हैं हमें। और जो फेस होती है, मेटाफेस में ही क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का भली भांति स्टडी की जा सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब नेक्स्ट आपको हम जब टॉपिक समझाएंगे तो उस टॉपिक में हम आपसे चर्चा करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इस जो लेक्चर को आप ध्यान से नोट कर लेना या ध्यान से रिवाइज करिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट। मतलब इसको ये मान के नहीं चलिए कि हमने आपको क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट परीक्षा में आने के लिए हिसाब से इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं। आमतौर पे ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से हमने आपको स्टडी इसकी कराई। थैंक यू सो मच। एंड अगला जो लेक्चर होगा वो फिर हम आपको डालेंगे, तब आप बराबर अपना ग्रुप चेक करते रहिए और अपनी पढ़ाई में ध्यान देते रहिए। थैंक यू। काट दिए? हाँ।